हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कैलेंडर का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा और पार्ट 1 मैंने पढ़ाया है आपको। आप जो है जो आप में से जो उस क्लास को नहीं देखा है पहले उसे जो है अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। और वो क्लास मैंने एक भी चीज़ ऐसा नहीं बताया जिसको जो रटने वाली हो, ठीक है ना। तो ट्रिक वगैरह क्या कैसा बहुत सारी चीज़ें रटने वाली होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो रटने वाली है, ठीक है। आज जो है आपको 3 टाइप जो है आपका हो गया है। आज चलेगा आपका टाइप 4। मैं आपको बताया था ना सिर्फ जो 4 ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कैलेंडर में। आज जो है चलेगा आपका टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 में मैं आपको एक डेमो देता हूँ। जैसे मान लो पूछ लिया 2 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा तरीका बताए हैं, अपना अपना सबका ठीक है। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा आप जो अगर उससे अच्छे से सीख लेंगे तो आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को विदाउट पेन कर सकते हैं। मात्र 10 सेकंड के अंदर सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा प्रैक्टिस से। लेकिन उसके लिए आपको जो बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। देखिए अगर मुझे करना होगा मैं क्या करूँगा, इसको 2 जनवरी है, जनवरी 6 + 5, ठीक, 2 1 3 6 9 3 12 5 17 17 17 और 2 1 3 37 मतलब 2 मतलब मंडे आएगा आंसर, मंडे ये होगा आंसर। आप मिला लीजिए कैलेंडर में कि 2 जनवरी 2023 को मंडे ही आएगा। अब ये आपको करने में कितना टाइम लगेगा भैया, मैं तो और स्पीड में कर लेता, लेकिन आपको समझाने के लिए मतलब इतना लिखने में जो टाइम लगा है मुझे लिखने में टाइम ना लगता। अब जो है वो विदाउट पेन ही मैं भी कर सकता हूँ। ये मुश्किल से आपका 15 सेकंड के अंदर आ जाएगा ये। आप जो है पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। आप भी इन क्वेश्चन में आप ढूंढोगे, जैसे एग्जाम में होता है ना, इन सारे क्वेश्चन से आपको डर लगता था, अब जो है इन सारे क्वेश्चन को आप ढूंढोगे, इतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, ठीक। चलिए वीडियो को एकदम स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से, ठीक है। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन उठाते हैं आपका। पहला क्वेश्चन आपको उठाते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपका, चलिए वही क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपका क्या था, आपका 2 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। मेरा मंडे आ गया, तुरंत आ गया, तो कैसे आएगा आपका भी तुरंत ही आ जाएगा। कैसे आए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आप ध्यान देंगे कि ये क्या होता है, आपका डेट होता है, ये महीना होता है, और ये क्या होता है, आपका साल होता है, वर्ष होता है, ठीक है। तो आप जो जो दिया रहे आप वो पूरा लिख लिया करिए, ठीक है। इसमें जो है जैसे ये है जनवरी है, तो कितना साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। 12 महीने का 12 ठो कोड है। अगर मैं आपको बोलूँ कोई 12 कोड याद कर लो तो आप बोलोगे बहुत पहाड़ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। भैया मैं आपको 2 मिनट के अंदर याद करा रहा हूँ, आपको कैसे याद होगा, ठीक है। अब आप जैसे पढ़े हो अभी तक उसको भूल जाइए, तभी ये समझ में आएगा। अगर आप नहीं भूलेंगे, वो तरीका लगाएंगे तो बहुत मुश्किल है आप जो है 10 से 15 सेकंड में कर पाएँ। वो तरीका अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आप इसको जो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए भाई ये है आपका कोड, ठीक है। जनवरी दिया रहेगा तो क्या लिखोगे आप 1, फरवरी दिया रहेगा क्या लिखोगे 4, मार्च दिया रहेगा 4। अब जो है इसको याद करना है। अब मैं आपको जो है तुरंत याद करा रहा हूँ। देखिए ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, ये किसका 5 का, ये किसका 6 का, और ये क्या होता है 144 में 2 जोड़ दो 6 आ गया, 146 आ गया, ठीक है। अब देखो 144 0 25 0 36 146, ठीक। 144 12 5 6, 12 का क्या 144 और 5 का क्या 25 25 मतलब 0 25 3 लेना है तो 0 25 हो जाएगा। फिर क्या है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 में क्या 0 36 हो जाएगा, 3 ठू लेना रहेगा तो। और ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 ठू बढ़ा दोगे लास्ट में तो क्या हो जाएगा 146, 144 0 25 0 36 146, ठीक है। याद हो गया ना 12 5 6, ये तो याद ही हो गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो अगर जनवरी दिया है तो जनवरी कोड क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सबसे पहले क्या है 1 है। फरवरी दिया है तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। मार्च दिया है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। पहला 3 महीने याद हो गया ना 144 क्या जनवरी फरवरी मार्च, पहला 3 महीने क्या होता है जनवरी फरवरी मार्च क्या हो जाएगा 144 में क्या जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या अप्रैल मई जून, इसके बाद क्या है 144 फिर 0 25 0 36। अब जो है जनवरी फरवरी मार्च हो गया, फिर अप्रैल मई जून, अप्रैल का क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। ये अप्रैल का क्या 0 हो जाएगा, मई का क्या
2 हो जाएगा और जून का क्या 5 हो जाएगा, ठीक है। 0-25, उसके बाद क्या है 0-36 है। जुलाई रहेगा तो क्या लिखोगे आप 0 लिखोगे, अगस्त रहेगा क्या लिखोगे 3 लिखोगे, और सितंबर रहेगा तो क्या लिखोगे 6 लिखोगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका, तो 3 3 6 3 9 9 महीने याद हो गया आपको। अब जो है आगे प्रैक्टिस करेंगे तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे सारी कन्फ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। अक्टूबर दिया रहेगा तो क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे, और नवंबर दिया रहेगा तो 4 लिखोगे, और दिसंबर दिया रहेगा तो 6 लिखोगे, ठीक है। याद हुआ। 144 किसका, जनवरी फरवरी मार्च का, और उसके बाद क्या 5 का स्क्वायर क्या 0-25, 0-25 किसका अप्रैल मई जून का, फिर क्या जून जुलाई अगस्त सितंबर किसका 0-36, और उसके बाद क्या है सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146, 144 में 2 जोड़ दो 146 हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 144 0-25 0-36 146, ठीक है। ये हो गया 12 हो गया आपका, 3 3 6 3 9 3 12, ये 12 महीने का कोड है। अब ये फर्स्ट 3 क्या हो जाएगा आपका जनवरी फरवरी और मार्च, ये जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 1 फरवरी 4 और मार्च 4, ठीक। अब ये क्या है 0-25, 0-25 मतलब क्या है मार्च के बाद क्या अप्रैल, फिर मई, फिर ये जून, ठीक है जून। ये क्या हो जाएगा आपका जुलाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अगस्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सितंबर हो जाएगा, ठीक है सितंबर। ये क्या हुआ अक्टूबर हुआ, ये क्या हुआ नवंबर, ये क्या हुआ दिसंबर, ठीक है। अब ये 144 0-25 0-36 146 ये याद करने में थोड़ा हार्ड है आपको। भैया 144 इसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 144 के बाद 2 ठो बढ़ा दिए 146 कर दिए, बस कुछ नहीं करना है। बस आप जो इसको ध्यान में रखिएगा 144 0-25 0-36 146 आपको याद ही हो गया होगा। आपको डर लगता होगा कि याद नहीं हुआ, लेकिन याद हो गया भाई। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर लेना है, फिर 144 के बाद 2 ठो बढ़ा दो, बस 12 5 6 12 5 6 आप ये नहीं याद कर सकते भाई। 12 करो 12 क्या 144, 5 का क्या 3 अंक लेना है तो 0-25 हो जाएगा, 6 का क्या 36 होता है 3 अंक लेना 0-36 हो जाएगा, फिर 144 के बाद क्या 146 लास्ट में 146 आ जाएगा। आपको याद हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 मिनट के अंदर आपको याद हो गया, प्रैक्टिस करेंगे सारा का सारा जो है आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए अब देखिए ये जैसे ये सबसे पहले जो दिया रहता है आपको सबको जो है ऐड कर लेना है, बस ये 2 दिया है भैया 2 दिया है 2 लिख दो। अब देखो जनवरी का क्या है, जनवरी सबसे पहले 144 1 हो जाएगा, जनवरी का सबसे पहले 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है जनवरी महीना हो गया, ये डेट हो गया, ये महीना हो गया, उसके बाद क्या है साल है ना। अब देखो 2000 का कोड होता है आपका, 3 कोड होता है, एक 1800 का होता है, 1800 का होता है, एक 1900 का होता है और एक 2000 का होता है। एग्ज़ाम में सिर्फ 2000 या 1900 को बहुत पूछता है, 1900 को पूछता है, कभी कभार रेयर केसेस में 1800 को पूछ लेता है, और इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। अगर पूछा तो आप बताइए, उसके लिए भी तरीका है मेरे पास, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो चीज़ एग्जाम में इंपॉर्टेंट मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बस जो चीज़ एग्जाम में आए, ठीक है। फालतू चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि मैं जो है बता दूँ आप जो है बहुत तारीफ कर दो, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं भैया। जो एग्जाम में आ रहा है बस उसी को आप जो है टारगेट करिए, वही पढ़िए, ठीक है। देखिए 1800 का कोड होता है 2, 1900 का 0 और 2000 का 6, ठीक है 206 याद हो गया भैया 206। 1800 का क्या 2, 1900 का 0 और 2000 का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, देखो ये हो गया 2, ये जनवरी क्या होता है 1, अब 2000 क्या होता है भैया 2000 का आप बोलोगे 6 होता है, 6 ले लो। अब यहाँ पे क्या है 23 है, 23 लिखो, ठीक है। अब इतना जो दिया है बस वही लिखे है ना, बस वही लिख दीजिए, जो दिया है बस वही लिख दीजिए। अब एक चीज़ और लिखनी है, एक चीज़ क्या लिखनी है भाई, अब जो है जो यहाँ पे लास्ट में जो दिया रहता है, ये लास्ट में 2 अंक जो रहता है उसको आप 4 से डिवाइड किया करिए। लास्ट में जो अंक जो रहा करे उसको 4 से डिवाइड किया करिए, 4 से भाग दिया करिए, जो भागफल आया करे उसको लिखा करिए। देखिए भागफल क्या आएगा आपका 23 में अगर आप 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा ना, तो यही होता है भागफल आपका। जितनी बार जाता है वही भागफल होता है, तो जितनी बार जाए मतलब भागफल, वो भागफल लिखा जाता है। ये भागफल कितना हो भैया 5 हुआ, 5 लिख दो, ठीक है। 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा तो भागफल कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जितना जितना दिया था बस वही लिखा हो ना भाई,
देखो यहाँ पे 2 लिखा था, 2 लिख दिए। जनवरी क्या होता है, 1 लिख दिए। 2000 का क्या होता है भाई, ये 2023 है ना, 2023 है, तो 2000 क्या होता है, 6 होता है, 6 लिख दिए। 23 लिखा है, 23 लिख दिए। अब जो है बस एक काम एक्स्ट्रा करना है आपको। क्या एक्स्ट्रा करना है कि ये जो लास्ट का 2 अंक है, लास्ट का 2 अंक है, जो वर्ष चल रहा है आपका 23 चल रहा है ना, तो उस 23 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग दीजिए और भागफल लिखिए, भागफल, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, भागफल लिखना है, ठीक है, यहाँ पे भागफल, ठीक। अब जो है देखिए ये हो गया भागफल, ये इतना जो है बस। अब इसको ऐड करिए, 2 1 3, 3 6 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 के साथ हासिल लगा 1 1 1 1 1 2 3, ये आ गया आपका 37। अब जो है 37 करो, या तो फिर 37 को 7 से डिवाइड करो। हम बताए हैं ना, अगर 7 से बड़ा आता है तो आप 7 से भाग दे दिया करिए। 7 है या 7 से बड़ा है, आप जो 7 से भाग दे दिया करिए। शेषफल जो रहा कर उससे मतलब होता है। तो आप जो है जब 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 35 आया, 37 था, 35 आया, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप 2, ये हुआ 2, ये हुआ आंसर आपका, ठीक है, ये आंसर। अब बोलोगे सर 2 आंसर क्या, दिन बताना है हमें। आप जो है इसको तो सब लोग ही जानते होंगे बहरहाल। देखिए क्या होता है, संडे का 1 होता है भाई, संडे, ये तो सब लोग ही जानते होंगे, पढ़ने वाला हर बंदा जानता है। संडे का 1, नहीं जानते हो तो भाई इसको याद कर लीजिए। मंडे का 2, संडे से दिन स्टार्ट होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, अब जो है चलता चला जाएगा। ट्यूसडे कितना आ जाएगा आपका, ट्यूसडे का 3 आ जाएगा। वेडनेसडे कितना आ जाएगा भाई, वेडनेसडे का आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। थर्सडे क्या आ जाएगा भैया, थर्सडे का आ जाएगा 5। थर्सडे, फ्राइडे का क्या आ जाएगा आपका, फ्राइडे का आ जाएगा आपका 6। और सैटरडे का आएगा आपका, सैटरडे का आपका 0 आएगा, 0, ठीक है, 0 या फिर 7, ठीक है, 0 ही करो, ठीक है। 7 रहेगा तो 7 से भाग देंगे, शेषफल 0 ही बचेगा। ये कोड याद कर लीजिए बस। याद क्या करना है भैया, संडे से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, और क्या सैटरडे का 0 हो जाएगा बस, ठीक। संडे मतलब क्या, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या आ रहा है आपका भैया, आप बोलोगे सर 2 आ रहा है, 2 क्या, संडे के बाद मंडे। संडे क्या होता है, पहला होता है, मंडे क्या होता है दूसरा, ये मंडे आ गया, मंडे मतलब सोमवार, ये हो गया सोमवार, ये हुआ आंसर आपका, ठीक है। अब इस पे आप जो है 5 6 7 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन जो है आप विदाउट पेन कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट पेन कर लेंगे आप, ठीक। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम आपसे कि 2 फरवरी 2001 को कौन सा दिन था, ये पूछते हैं, ठीक है। 2 फरवरी 2001 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब भैया देखो क्या है, बस कुछ भी नहीं करना है, जो जो दिया है बस वही वही लिख दो। बस क्या दिया है भैया, 2 दिया है, 2 लिख दो, ठीक है। 0 2 लिखो चाहे 2 लिखो, वही बात हुई आपका, 2 लिख दो, ठीक है। अब फरवरी कोड क्या होता है, 144 मतलब 4, ये वैसे भी आप देख लीजिए 4, याद हो गया आपको, आपके जहन में कि याद नहीं, लेकिन याद हो गया है, ठीक है। 144 0 25 0 36 और क्या 146, बस 144 मतलब क्या है, जनवरी सबसे पहले आता है, 1 जो है जनवरी का, और उसके बाद 4 आया है, 4 जो है फरवरी का, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब क्या है 2001 आया है, तो 2000 का क्या होता है भैया, 2000 का 6 होता है, बोलोगे, ठीक है। 2000 का 6, फिर क्या है 1, अब 1 में अगर 4 से आप भाग दोगे, 1 पहले लिखो, 1 का 1 लिख दो, 1 का 1 लिख दो, ठीक है। अब जो है 1 में 4 से भाग दो, जो भागफल आएगा वो लिखा जाता है, यही बताया ना, जो जैसा दिया है पहले इसको लिख लो, लास्ट में भागफल लिख देना। क्या दिया भैया, 2 दिया, 2 लिख लो। फरवरी दिया है 4 लिख लो, और क्या दिया इसमें 2000 दिया, 2000 कितना 6 लिख दो। उसके बाद क्या है, ये 2001 है ना, तो 2000 दिया है, 2000 का कितना 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या 1 का क्या होता है भैया, 1 को 1 लिख दो, उसके बाद 1 को 4 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, 4 से अगर 1 में भाग दोगे तो भागफल आएगा कुछ, 4 का 4 अभी ज़्यादा हो जा रहा है, भागफल कुछ आ ही नहीं रहा है। जब कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, बस, ठीक है, 1 लिख दो, बस यही को ऐड कर दो। 4 2 6 और 6 6 12, 12 और 1 13। हाँ अब देखो 13, 7 से डिवाइड करो, अब शेषफल क्या आएगा आपका, 13 लो, या फिर 7 से डिवाइड करने के बाद पहली क्लास भैया देख लीजिएगा, तभी ये क्लास देखिएगा तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसमें 7 का 7 कितना बचेगा, बल्कि 6 बचेगा, 6। छठवां दिन क्या होता है भाई, छठवां दिन होता है आपका फ्राइडे, ये छठवां दिन फ्राइडे, ये हो गया आंसर आपका, फ्राइडे आएगा आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना रहता है, बस या तो यहाँ पे 2000 रहेगा, या तो 1900 रहेगा, या तो 1800 रहेगा। 1800 रहेगा तो क्या ले लो, 2 लोगे, और 1900 रहेगा तो 0 लोगे, और 2000 रहेगा तो 6 लोगे, ठीक है। ये 2001 है तो 2001, 2000 का 6, 1 का 1, ठीक है।
12 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था, ये पूछता। 12 अप्रैल 2018। क्या करना है भैया, कुछ भी नहीं करना है, बस जोड़ते जाओ बस, और क्या करना है, जोड़ते जाओ भैया। 12 लिखा है, 12 लिख दो। अप्रैल का क्या होता है, 144 जीरो, 144 जीरो। कहेंगे अप्रैल चौथे नंबर पे आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चौथे नंबर पर, चौथा उसमें क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। 144 के बाद जीरो आ रहा है ना, 025 था, जीरो आ रहा है, तो अप्रैल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, जीरो ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2018 है, 2018, तो 2000 का क्या होता है भाई, 6 होता है। अब 18 का 18 लिख लो, ठीक है। अब बस सब कुछ जो दिया वो लिख लिए, अब भागफल लिख लो। अब 18 को 4 से भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 आएगा, ठीक है। जितनी बार जाता है वही भागफल होता है, तो ये हो गया 4। अब क्या करोगे भाई, इसको जोड़ दो, 2 2 6 8 8 8 16, 16 4 20, 20 का जीरो हासिल लगा, 2 2 1 3 3 3 3 1 4, ये 40 आया। अब 40 को अगर 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 7 5 35, शेष फल कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 मतलब क्या भैया, 5 मतलब क्या, 5 मतलब थर्सडे होता है, ये थर्सडे। 6 मतलब अगर शुक्रवार होता है तो 5 मतलब क्या, बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। ये होगा आंसर आपका, बृहस्पतिवार पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मान लो मैं पूछता हूँ आपसे, 5 मई 2020 को कौन सा दिन था, ये बताइए, ठीक है। अब क्या बताएं भैया, कुछ भी नहीं करना रहता है, जितना रहे आपको क्या सबको ऐड कर देना है बस। यहाँ पे 5 लिखा है, 5 लिखो। ये क्या लिखा, मई, मई का क्या होता है भैया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5वें नंबर पे मतलब क्या, 144 025 मतलब 2, 2 आ जाएगा, ये 2 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2020, 2020, 2000 क्या होता है, 6, 6 लिख दो। 20 है, 20 लिखो। अब बस जितना दिया उतना लिख लिए। उसके बाद क्या है, भागफल लिखना रहता है। भागफल क्या भैया, किसका, 4 से भाग दो, जो भागफल आए वही लिख दो। तो 4 से अगर 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है तो 5 लिख दो, ठीक है। यही कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर दो भैया, 5 2 7 6 13, 13 13 5 18, 18 का 8 हासिल लगा 1 1 1 1 1 2 3, 3 मतलब 38 हो गया ये। अब 38 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा भैया, 7 5 35, शेषफल कितना आया, 3 आया। तो 3 का मतलब क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब क्या, मंगलवार। ये हो गया आपका मंगलवार, ये हो गया आंसर आपका। क्या हुआ, 5 मई 2020 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। अब जाके चेक करिए कैलेंडर में, इस दिन जो है आपका मंगलवार मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देते हैं आपको। 15 अगस्त 1947, इस दिन जो है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये पूछता। तो क्या करते भाई, कुछ नहीं भैया, जो दिया है बस वही को ऐड करते जाओ, बस कुछ नहीं करना है। 15 दिया है, 15 लिखो, प्लस अगस्त, अगस्त का कोड क्या होगा आगे भाई, अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का ये है, ये 3, 3 आ जाएगा, 3 का लिख दो, 3 हो गया, ठीक है। अब जो 1947, 1900 का क्या लेते हो आप, 0 लेते हो। ये 1900 का क्या लोगे आप, 0 लोगे, 0 ले लो। अब 47 है, 47 लिखो। अब 47 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से अगर भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, 4 एकन्नम 4, फिर 4 एकन्नम 4, बस जितनी बार जाए वही लिखा जाता है, बस 11 लिख दो, ठीक है। ये अब इसको जोड़ दो, 5 5 3 8 8 7 15, 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल लगा 1 1 1 2 2 2 2 4 6 6 6 1 7 7, 76 आ गया। अब 76 करो, या तो 76 को 7 से भाग दो, तो भाग दो कितना हो जाएगा भैया, 7 दहम्मा 70, कितना बचेगा 6। तो 6 मतलब क्या होता है आपका, 6 मतलब फ्राइडे होता है, ये फ्राइडे, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, फ्राइडे। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 8 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, 8 जनवरी 2020, आप अब तक जो बताया हूँ उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है बस, और कब करनी है, जब आपका लीप ईयर रहे, लीप वर्ष रहे, और यहाँ पे जनवरी या फरवरी दिया रहे, ठीक है। यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे जब लीप ईयर रहे, या और यहाँ पे जनवरी या फरवरी दिया रहे, ठीक है। अब लीप ईयर है,
आप बोलोगे हाँ ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो इसका महीना देखो जनवरी या फरवरी का तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे जनवरी है, तो जब भी जनवरी या फरवरी का रहे, कब लीप ईयर में लीप ईयर रहे और जनवरी या फरवरी का महीना रहे, ठीक है, दोनों रहे, तब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका रहेगा -1 कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, -1 कर देना है, उसके बाद सबको जोड़ते जाना है जैसे करते आ रहे हो, ठीक है। कब करना है -1, जब यहाँ पे लीप ईयर रहे, ये लीप ईयर रहे और यहाँ पे जनवरी या फरवरी का महीना रहे, बस सिर्फ 2 ही महीना में, यहाँ पे लीप ईयर रहे और यहाँ पे जनवरी या फरवरी रहे, तब सिर्फ 2 ही महीने में -1 करना है, सब में नहीं करना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया, जनवरी दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका -1 सबसे पहले करना है, तो -1 कर दो सबसे पहले, ये -1, उसके बाद सब जो जोड़ते जाओ जैसा होता है। तो क्या है, 8 है, +8 लिखो। जनवरी क्या होता है भैया, 1 होता है, 1 लिख दो, प्लस 2020, 2000 का क्या होता है, 6 होता है, 6 लिख दो। 20 का 20 है, 20 लिखो। अब 20 को अगर 4 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, 5 लिख दो, ठीक है। अब ये -1 है और ये +1 है, ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है। अब सब जोड़ दो, 8 और 6 14, 14 14 5 19, 19 का 9 हासिल लगा, 1 1 1 1 1 2 3, ये आ गया आपका 39। 39 को अगर 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई, 7 5 35, बचे कितना, 4, बस हमें शेषफल ही लेना रहता है, ये 4। 4 का मतलब क्या, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब बुधवार पड़ेगा आपका, कब, 8 जनवरी 2020 को बुधवार पड़ेगा। कैलेंडर में आप चेक करिएगा तो उसमें बुधवार ही दिया रहेगा, ठीक है। देखिए भाई, सिर्फ आपको -1 कब करना है, जब लीप ईयर रहे और यहाँ पे जनवरी या फरवरी रहे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए बताइए, 5 मार्च 2024, इसमें जो है -1 करना रहेगा या नहीं करना रहेगा। आप बोलोगे ये लीप ईयर है, हाँ है। अब यहाँ पे देखो जनवरी या फरवरी है, यहाँ पे फरवरी है ही नहीं, जनवरी फरवरी है ही नहीं। जब जनवरी या फरवरी नहीं रहेगा तब जो है लीप ईयर नहीं करना है, ठीक हो, तब -1 नहीं करना है। यहाँ पे अगर जनवरी या फरवरी होता और यहाँ पे क्या होता आपका, यहाँ पे होता आपका लीप ईयर होता। लीप ईयर तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्च है, तो यहाँ पे -1 नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं पूछता हूँ आपसे, ये होता आपका 3 जनवरी 2016, इसमें -1 करना रहेगा या नहीं करना रहेगा। आप बोलोगे जनवरी दिया है, हाँ जनवरी तो है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है लीप ईयर है कि नहीं है। अब 16 दिया है तो लीप ईयर है, अब लीप ईयर भी है और यहाँ पे जनवरी भी दिया है, तब इसमें जो -1 करना रहेगा, ठीक है। इसमें -1 करना रहेगा, सबसे पहले इसमें -1 करना रहेगा। अब आगे बताओ इसमें करना रहेगा नहीं करना रहेगा। ये दे दो तो मान लो 5 जनवरी 2025, इसमें -1 करना रहेगा नहीं करना रहेगा। यहाँ पे तो जनवरी दिया है लेकिन यहाँ पे लीप ईयर नहीं है भैया, ये 4 से भाग दोगे पूरी तरह से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, तो इसमें -1 नहीं करना रहेगा, ठीक है। -1 नहीं करना रहेगा। अब कहाँ पे -1 करना रहेगा, देखो मान लो आगे पूछते हैं आपसे 29 फरवरी और 2000 या 1900 मान लो ले लेते हैं, 1984, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 करना रहेगा या नहीं करना रहेगा। यहाँ पे तो फरवरी दिया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो लीप ईयर है कि नहीं है। अब ये 84 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लीप ईयर भी है और यहाँ पे फरवरी भी दिया है, तो यह -1 करना पड़ेगा यहाँ पे। अब समझ में आया भैया, -1 कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है। लीप ईयर दिया रहे और जनवरी या फरवरी का महीना दिया रहे तो वहाँ पे -1 कर देना, ठीक है, अदरवाइज़ मत करना कुछ। चलिए भाई, आप इतना सीख चुके हैं तो हम आज का ही दिन निकाल लें, ठीक है। आज तारीख कितनी है, आज है आपकी 21 तारीख, 21 जनवरी, क्या है आपकी 21 जनवरी, और साल कौन सा है, 2024 है। आज का दिन निकालो। मान लो मुझे जो नहीं पता आज कौन सा दिन है, ये निकाल लेते हैं, आपको रीजनिंग से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या दिया भैया, 21 दिया है, 21 लिख दो, ठीक है। अब जनवरी दिया है, ओह सॉरी, सबसे पहले क्या करना रहेगा भैया, देखो ये जनवरी भी दिया है और यहाँ पे लीप ईयर भी है। लीप ईयर है ना, ये 24 से 4 से कट जाएगा, जब कट जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा। जब लीप ईयर रहेगा सबसे पहले -1 करना रहेगा, ये -1 कर दो सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 21 है, 21 लिख दो। उसके बाद जनवरी है, जनवरी का क्या लेते हो भाई, जनवरी का 1 लेते हो, 144 में जनवरी का 1 ले लोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई, 2024, 2000 क्या लेते हो, 6 लेते हो, फिर 24 है, 24 लिखो। अब जो जितना दिया था लिख लिए। उसके बाद क्या है, इस 24 को 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा।
जाएगा, 6 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ भी -1 है, ये +1 है, ये कट जाएगा आपका, ठीक। अब ये जोड़ोगे 6, 1 1 और 6 7, 7 4 11, 11 6 17, हासिल लगा 1 1 2 3 3 3 3 2 5, 57। 57 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा भाई, 7 8 56, बचे कितना, 1 1 बचेगा। 1 मतलब क्या होता है भैया, आप बोलोगे 1 मतलब संडे या फिर रविवार। आज क्या है आपका, संडे ही है। समझ आया भाई, कुछ भी नहीं करना रहता है, जो दिया रहा है बस वही को ऐड कर लेना है। और -1 कब करना रहेगा ये तो बहुत अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, आपका टाइप 2 जो है यहीं पे ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा और ऐसे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और भी जो कुछ बचा हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर बचा होगा, वो जो है अगली जो है वीडियो में हो जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।